स्टार्ट हो गया। आइए अब छोटी चैप्टर आपको लेकर आए हैं नावन धारा का कॉन्सेप्ट। देखिए आप लोग भी देखिए, अब ये इस साइड पहला नंबर हम दिए, दूसरा इस ये जो है ना हम यहाँ पे लिख देते हैं, नाव को मानना है क्या भी, बोलना रे, और धारा को मानना है यू, यहाँ पे रख देते हैं। अब दो बात और यहाँ से एक निकलेगा, उत्पन्न होगा, उत्पन्न ये बात। आइए देखिए, एकदम आराम से देखना है, जिस दिशा में क्या चल रहा है, धारा चल रहा है, उसी दिशा में चल रहा है क्या, नाव, उसी दिशा में नाव, उसको हम लोग कहेंगे क्या, डाउन स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। हिंदी में बोलेंगे अनुकूल प्रवाह। अब यहाँ से देखिए, इसको वर्ड भी वहाँ पे आपको किताबों में अलग अलग देंगे, हम भी देंगे। अगर जिस दिशा में नाव चल रहा है उसी दिशा में धारा चल रहा है, उसको अगर दिया है तो वहाँ पे ये नहीं कहेगा नाव उसी दिशा में चल रहा है, धारा भी उसी दिशा में चल रहा है। डायरेक्ट बोलेगा नाव चल रहा है अनुदिश दिशा में। किसमें, अनुदिश में। तो सोच लेना कि धारा भी होगा उसी दिशा में। कहेगा अनुकूल मतलब धारा भी उसी दिशा में। बोलेगा क्या, अनुप्रवाह, धारा भी उसी दिशा में। बोलेगा समान दिशा, समान दिशा बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब तीनों वर्ड ना बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप देखिए, धारा जो है ना, धारा, ये धारा आपका किधर चल रही है, अपोजिट दिशा, और नाव चल रहा है उसका विरोध में चल रहा है। नाव देखिए ऐसे नाव चल रहा है ना, ये लाइन हम आपको नाव का दिए, ये लाइन आपका धारा का दिए। तो देखिए नाव जो चल रहा है ना, धारा के विरोध में चल रहा है ना, तो धारा के विरोध में चलने वाले को कहेंगे क्या, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। कभी स्टेशन में जाके खड़ा होइएगा ना तो देखिएगा बहुत लोग ये बोलेगा ये डाउन में आ रही है गाड़ी, ये अप में आ रही है गाड़ी। मतलब बुझिए कि डाउन मतलब कहता है ना, डाउन में आ रहा है तो मतलब क्या, जिधर हमको जाना है उधर ही गाड़ी आ रही है, तो वो मेरा क्या हो जाता है आपका डाउन स्ट्रीम। आएगा आपका अप स्ट्रीम। कहेगा ना अरे गाड़ी का किधर से आ रही है, अप से आ रही है, मतलब जिधर हमको नहीं जाना है उधर से ही वह आ रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में धारा के विरुद्ध में क्या चलेगा, नाव चलेगा। उसको किताब में ऐसा लिखेगा कि एक नाव प्रतिकूल दिशा में चल रहा है। किसमें, प्रतिकूल। तब प्रतिकूल मतलब समझिए कि विरोध कर रहा है, या फिर कहेगा ऊर्ध्वा प्रवाह दिशा में, या फिर कहेगा विपरीत दिशा में। बात को समझे, वहां पे खोल के सारी बात नहीं कहेगा। एक बात हम आपको बोलेंगे, शॉर्ट में याद रखना है कि नाव को हम लोग मानेंगे क्या, भी, और धारा को मानेंगे क्या, यू। नाव को भी और धारा को यू, मेरा काम बन जाएगा। अब यहां से देखिए एक वर्ड होगा कि अगर कहे कि धारा के अनुदिश दिशा में, अनुदिश दिशा में, अनुदिश दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो अनुदिश दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो क्या नाव चल रही है या धारा चल रही है ना, या नाव या धारा दोनों चल रही है, दोनों चल रही है ना, यही पकड़ने के लिए बोले। जैसे ही वर्ड हम कहेंगे किसका, अनुदिश, तो कहेंगे गुरुजी इसमें दोनों है, इसमें क्या क्या है, नाव भी है चाल और धारा का भी है। बात समझे। अगर हम कहें 15 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रतिकूल दिशा में नाव चल रहा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से प्रतिकूल दिशा में चल रहा है, मतलब नाव भी है, उसके साथ क्या क्या है, धारा भी है कि नहीं है, क्योंकि विरोध में चल रहा। हम सिर्फ पार्टिकुलरली एक नाव का बात नहीं किए, यहाँ अनुदिश के बात कर दिए हैं। तो अनुदिश मतलब धारा भी है, अगर प्रतिकूल बात किए तो उसमें क्या है, धारा भी है। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ से छोटा वर्ड हम आपको देंगे और आपको देखिए और अच्छी तरह से समझाने के चेष्टा करें। सब कुछ देगा, हम बता रहे हैं, अभी तो स्टार्टे हुआ, सब कुछ पहले से करने लगता है। यहाँ से अगर हम कहें कि ये नाव मेरा लिखे थे ना, ये नाव जो है मेरा, ये नाव की चाल हम दे दे कि नाव की चाल आपको हम दे दे कि नाव की चाल, थोड़ा सा बड़ा नाव बताते हैं। ये नाव के चाल कहे कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो ये भी नाव जो है ना, निचला जो नाव है, निचला भी नाव का हम चाल दे दिए, नाव का चाल, थोड़ा सा बड़ा इसको लिखते हैं, ये नाव का चाल है, कहें कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम धारा के भी चाल देते थे। धारा कहाँ पे है, ये है धारा,
धारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम देते हैं कि धारा की भी चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे भी आइए आप किस पर, धारा पे। अब यहाँ धारा में भी कहें क्या कि धारा की भी चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम आपसे अभी तुरंत बोले हैं कि बाबू रे मानना है नाव को क्या, तू भी मानना है, नाव की चाल क्या मानना है, भी मानना, और धारा की चाल क्या मानना है, धारा की चाल, धारा की चाल यू मान लेना, क्या मानना है, यू। यू मेरा किसकी चाल है, धारा के। तो यहाँ भी कहते हैं यू मेरा किसकी चाल है, धारा के। और नाव की चाल क्या है, भी है ना। तो हम बोले कि बाबू प्रतिकूल दिशा, किसमें, प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो, प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या होगा, प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या होगा। तो देखो बाबू, उधर से चल रहा है कितना किलोमीटर के चाल, इधर से हम चल रहे कितना से, तब 5 किलोमीटर वो हमको विरोध करेगा ना, तब 5 किलोमीटर घट जाएगा ना, तब घट जाएगा तो हम कहेंगे गुरुजी तब भी होगा, भी बड़ी होगा ना, भी एक ना दर्द कर रहा वो, तो कहेंगे भी माइनस यू बराबर सर होगा कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बुझाया कि नहीं बुझाया। तो बाबू ये किस दिशा में है, प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में। अब हम यहाँ कहें कि अनुदिश दिशा में नाव की चाल क्या है, तो हम कहेंगे सर भी प्लस क्या होगा, भी प्लस यू, भी प्लस यू बराबर होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बुझाया सबके कि नहीं, सुत गया कि नहीं, डबल हुआ, सुतो नहीं, भरिए रहो, उठो आगे चलो। देखिए कृष्णा समझ गए। तो देखिए अब यहाँ से आपको देखिए क्या क्या हम निकालने के लिए बाध्य कर देंगे, और आप बाध्य ना होइएगा, आप आसान से निकाल लीजिएगा। बुझाया कि नहीं। अब हम कहेंगे आपको कि बाबू रे, सोना रे, सुग्गा रे, हीरा रे, मोती रे। अब हम एक आपको सब मिटा देंगे। बुझाया कि नहीं। हम यहाँ तक तो आपने सीखा ना। अब यहाँ बोलिए कि यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कहेंगे कुछ नहीं पता है और इसका भी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि धारा के प्रतिकूल चल रहे थे। कितना लग रहा, सवाल देखिए कहाँ से बनाएगा, ठीक है ना। धारा के प्रतिकूल चल रहे होते कितना लग रहा है, और जब धारा के अनुदिश चल रहा है तो कितना लग रहा है। तो हम पूछेंगे नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। अभी हम जानते हैं, इसको नहीं जान रहे हैं, भूल गए। ये जो धारा की चाल, नाव की चाल था ना, और ये धारा की चाल मानते हैं हम, भूलल है, नहीं जानते हैं। हमको पता क्या कि जब विरोध में चल रहे हैं तो उसकी चाल कितना है, 25 है। आज जब धारा में चल रहे हैं तो मेरा चाल कितना है, और जब विरोध में चल रहे हैं तो कितना है, 15। तब यहाँ से हम पूछेंगे कि बाबू रे, सोना रे, सुग्गा रे, तू बताओ भी का चाल क्या होगा और यू का चाल क्या होगा। समझे कि नहीं। तो गुरुजी गजब का इसमें जोगाड़ है ना। वो जोगाड़ के तो एकदम नहीं भूलना है। ये जोगाड़ है तुम्हारा, ये पूरा चैप्टर का पापा है, पूरा चैप्टर का पापा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस यू बराबर कितना है, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अरे अनुदिश में नहीं था, अनुदिश में है ना। और उसके बाद में कहेंगे सर भी माइनस यू बराबर कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और गुरुजी पूछे किसका किसका, भी का, भी मतलब किसका, यू मतलब, बार बार बोलते रह रहे मेरा शेर। भी मतलब क्या, आयु मतलब क्या, धारा। ये दोनों हमको निकालना है। देखो बाबू, ये जोगाड़ ना बहुत लोग हमरे से कॉपी किया है। ये देखिए, बड़का में छोटका घटा है ना, तब बड़के में छोटका घटता है, तब बड़ा तो मेरा यही ना होगा, बोलिए ना। ये बड़ा है ये और छोटा होगा ये,
छोटा होगा ना, धारा जब भी होगा छोटे ना होगा, इसीलिए हम पहले यहाँ लिखे। कोई लोग अंगुरिया के यहाँ पे आपको करवा देगा और बोलेगा निकालने, तब उसको बता दीजिएगा कि हमको विरोध करने वाला, हमसे लड़ने वाला छोटा पार्टी नहीं होगा, तो कहेंगे छोटा पार्टी पीछे और बड़ा पार्टी आगे। तो देखियो V प्लस U, आप V माइनस U, तो इस धारा के दिशा में चल रहा था, आई धारा के विरोध में चल रहा। गुरुजी हमसे पूछे क्या है, हम पूछे नाव की चाल और धारा के चाल। अभी यहाँ पे भूल जाइए, ये बात को आप भूल जाइए। तो देखिए जब कहेगा निकालने किसकी चाल, नाव की चाल, तो नाव की चाल ज्यादा होगा यानी बड़ा होगा, तब बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरे भागा, बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरे भागा, और छोटका निकालना है तो घटा के दूसरे भागा। बात समझे कि नहीं? बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरे और छोटका निकालना है तो घटा के दूसरे भागा। तो देख रहे बाबू, ये देखो देखो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम करें, हमको निकालना क्या भी, ऐसे भी आप जाके फार्मूला में पेट इसको पुट कीजिएगा ना, तब कर निकलेगा। तो हमको निकालना किसको, इसको, तब भी निकालना है तो हमको करना क्या है, ये दोनों का जोड़ देना है। तो कहेंगे सर 25 जोड़ कितना बटा 2, भी निकालना है तो यू निकालना है, यू दिख रहा है तोरा रे भाई, हाँ यू निकालना है तो कहेंगे 25 माइनस 15 बटा 2, बुझाया? तो कहेंगे 25 और 15 कितना होगा 40 बटा 2, खत्म बोलो कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा 10 भागा कितना 2, ये कितना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे भाई 20 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर था। कहेंगे गुरुजी आगे यहाँ कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तू छाप रहे भाई, चलेंगे फिर दूसरा दंगल पे। और तरफ देखिएगा, यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग ने ये सीखा। अब एक बात हमको बताइए, इधर एकदम ध्यान रखिएगा, इधर उधर कहीं नहीं, तब धंसेगा ना, नहीं धंसेगा, यहीं आर पार होने वाला काम होगा। अगर हम चल रहे हैं किसमें, अच्छा दूरी कांस्टेंट है, दूरी क्या है कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है। तो एक बात हमको बताइए, जब धारा के दिशा में, धारा के दिशा में चल रहे हैं ना, यानी अनुदिश दिशा में चल रहे हैं, अनुकूल चल रहे हैं, तो धारा के दिशा में चलेंगे और दूरी मेरा क्या है समान है, दूरी मेरा समान है। समय जो बाबू है, समय, समय क्या बात है समय का, यहाँ पे हम लिखते हैं समय, यानी हम टी करते हैं। समय मेरा क्या लगेगा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कम लगेगा सर। अब यहाँ पे भी लिखते हैं हम क्या समय, समय यानी टी, टी मेरा क्या लगेगा ज्यादा लगेगा, ऑटोमेटिक है ना भैया, जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में नाव चल रहा है। तो मेरा 20 के ही चाले था और उसके साथ में 5 धारा आ गया, मेरा चाल कितना हो गया 25। पहुंचना चाहिए अगर 1 घंटा, तो पहुंच जाएंगे पहले ही, तो समय मेरा क्या लगेगा कम। तो यहाँ कहेंगे समय मेरा क्या लगेगा, समय, समय मेरा समय कम लगेगा ना। अब देखिए दूरिया लेकिन कांस्टेंट, दूरी बराबर है। अब यहाँ से हम चले तो बताइए, यहाँ से जब चले तो हम चल रहे हैं कितना का 20 का, और उधर से हमको विरोध कर रहा है 5 का, तो हम चल पा रहे हैं कितना 15 का। तो समय मेरा क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा ना, तो कहेंगे समय, समय, समय ज़्यादा लगेगा ना। अब यहाँ से एक बात और एकदम बढ़िया का भयंकर चीज आप सीखेंगे, कौन सा स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ ऊपर देखिए धारा के दिशा में, यानी डीएस लिखे, मतलब धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में, और धारा के प्रतिकूल यानी ऑफ स्ट्रीम में। इसकी चाल कितना मान लिए S1, इसकी चाल मान लिए क्या S2, है ना। अब यही बराबर हम लिखना चाहते हैं क्या समय, ये बराबर लिखना चाहते हैं समय। तो ये चाल है ना, हाँ
नहीं, ये नाव का चाल प्लस धारा का चाल दोनों है। हाँ, अरे डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं। किस स्ट्रीम में? तब डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं तो धारोन है और नावो है। यहाँ भी धारा भी है, नावो है। तुरंत भूल गया। ये देखो डाउन स्ट्रीम में क्या है? नाव भी है और धारा भी है। अप स्ट्रीम में धारा भी है और नाव भी है। तो ये जो चाल है तो चाल के कर है, दोनों का है ना। तो एक बात गौर कीजिए, तो हम कहेंगे कि बाबू रे अगर बराबर में हम लिखेंगे तो देखिएगा उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा ना, नहीं होगा। देखिए इसका मान ये होता है ना, इसका मान ये होता है, बोल रहे हो। इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, बराबर होता है ना। तो कहेंगे इसका मान किस में चल रहे हैं? डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं तो समय मेरा क्या लगेगा? तो यहाँ लिखे टाइम, क्या लिखे? टाइम, यानी समय कम लगेगा। समय मेरा क्या लगेगा? कम। जबकि अगर हम कहें उल्टा वाला चल रहा है, उल्टा वाला नहीं समझ में आ रहा है, इसका ये होगा इसका ये होगा, तो कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम में आप चल रहे हैं किस में? प्रतिकूल, यानी अप स्ट्रीम में। तो इसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा होगा तो इसका कहेंगे सर टी, यानी क्या? समय बराबर क्या होगा? समय अधिक, ज्यादा लिखते हैं, ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय कम लगेगा। नहीं बुझाया कि नहीं? डिस्टेंस दूरी समान रहेगा। हम तो शुरू से बोल रहे हैं दूरी क्या रहेगा? दूरी समान रहेगा। दूरी क्या रहेगा? समान। जिसे सीबीएसई बोर्ड वाला कहता है दूरी क्या है? कांस्टेंट है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। बुझाया कि नहीं रे? ये देखो ये बराबर मतलब ये एक पार्ट होता है, इसका पार्ट होता है। तो फिर एक दूसरे बराबर में? जी बराबर है। इसका मान हो जाएगा ये। हाँ, एक ये तो बोले इसका मान ये है और इसका मान ये है। लेकिन जब बराबर में कहे कि इसकी चाल इसकी समय ये है और इसकी समय ये है, और आपको निकालने के लिए कहेगा ये दोनों का मतलब भी का चाल क्या होगा और यू का चाल क्या होगा। हम आपको सवाल पर ले जाएंगे, इसको पहले आप समझे कि नहीं? यहाँ पे सुनो, फिर से समझो। तो एकदम इधर से ध्यान रखो, तो आगे नहीं चलेगा स्टेप, ठीक है ना? या पीछे यहीं पे थोड़ा समझा रहे हैं, समझ तू। देखो यहाँ S1 है धारा के दिशा में, S1 है धारा के दिशा में, S1 हम दिए स्पीड, और धारा के प्रतिकूल में S2 है। धारा के दिशा में बोले, धारा के दिशा में समय मेरा क्या लगेगा? कम लगेगा। बराबर मतलब कैसिया गुना होता है ना, तो ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पे कम समय लिया, इसका मतलब ये हो गया। आई जब धारा के प्रतिकूल करेगा तो समय क्या लेगा? ज्यादा। तो ज्यादा समय लेगा तो ये होगा, इसका समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अब तुमको लगता होगा कि गुरुजी क्या करवा रहे हैं, इसको यहाँ पे बराबर कर देते ना, और तुमको ये लिखा देते हम कि ये है ये, तो ये थोड़ा अनपच लगता है। लेकिन यहाँ पे हमने बराबर के चिन्ह दे दिया, मतलब एक दूसरे के क्या है? उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। यानी एकर मान ये है तो एकर मान ये है। आपको यहाँ पे हम सवाल देंगे, देखिए ना एकदम, आइए ना यहाँ पे आपको दे रहे हैं। इसी का एक उदाहरण आपको पेश करते हैं, ठीक है ना? उदाहरण हम पेश करें तो उदाहरण हम बहुत अच्छा आपसे पेश करते हैं। नहीं समझाए लक्ष्मण? देखिए ये धारा के दिशा में चल रहा है, धारा के दिशा में, तो उसकी समय कितना लग रहा है? कम लगता है ना? उल्टा होता है कि नहीं? तो कहेंगे धारा के दिशा में उसका समय कितना लग रहा है? 2। और धारा के विरुद्ध में उसका समय क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है ना। अब यहाँ पे हमको कहे कि v प्लस यू बराबर कितना है? 3 है, और u माइनस v माइनस यू बराबर कितना है? और आपसे पूछे कि बता रे सोना रे सुग्गा, v का मान क्या होगा और u का मान क्या होगा ना? तो यहाँ से आप देखिए क्या कीजिएगा, आप काम कीजिएगा वही, इसके साथ क्या कीजिएगा? मल्टीपल करना है तो क्या हो जाएगा? 2v, थोड़ा सा यहाँ करें तो करते हैं, यहीं पे क्या हो जाएगा मेरा? 2v प्लस 2u बराबर
3v माइनस 3u होगा 3u। अब यहाँ से देखो भाई, जाते जाते एक जगह ले आए तो देखिए इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1v, अरे बोलिए ना माइनस हो या कुछ हो, 1v होगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा कितना, अरे ये भी माइनस में होगा, ये भी प्लस, माइनस कितना 5u, माइनस माइनस खत्म हुआ। ए भाई हमने बताया था ना, याद करो जहिया, याद करो जहिया कुमार रहलू ना। ये देखिए ये इसका हो गया ना, ये इसका हो गया, अरे बोल रे। तो यहाँ देखो v का मान कितना हो गया, एकदम करता है कि जैसे ना गजब करता है, तने हरियर रहो। v का मान कितना हुआ, तो कहेंगे v कितना 5, और हम कहे किसका मान u का मान कितना 1 हुआ। तब देख रहे भाई v का मान v का मान कितना 5 और u का मान कितना 1। अब यहाँ से देखो भाई ई दोनों रेशियो में ना है, रेशियो में है कि नहीं, ई चूजा उसको आगे बैठाइएगा, पीछे बैठता हुलू बुलू करते रहता है, छोटा और पीछे बैठ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम कितना रखें, काहे सर काहे मुड़ी खुरखुरा रहा है, यहाँ पे देखो कितना होगा 5 होगा, बोलने रे भाई यहाँ 5 होगा। तो यहाँ कहेंगे सर v का मान मेरा कितना आया 5, u का मान कितना है 1 है। यहाँ कहेंगे सर v का मान यहाँ पे कितना 1 है -1। तो देखो बाबू सोना सुगा, ये दोनों जोड़ेगा, ये जोड़ेगा तो यहाँ कितना आएगा तुम्हारा, ये क्या आएगा, अरे 4 न होगा, हो नहीं होगा 4, ओ माइनस होगा, ये 4 होगा ना। अब देखो काटेगा तो होगा, यहाँ होगा क्या, समझ में लो नहीं लो समझ में, इतना आसान से आपको निकालने हम सिखा देंगे, ये बात समझ गए। इसको आप मिटा देते ठीक रहेगा, इसको मिटा देते हैं। अब सुन रहे भाई, इतना जो हम आपको करने से मतलब क्या है कि आप जो ये काम कर रहे हैं ना, ये काम हम आपको करने के लिए नहीं कहेंगे, समझे कि नहीं। अगर आपको कहेगा निकालने के लिए, ये भी मिटा देते अभी, मानते हैं हम सब लोग भूल गए, अरे नहीं जाना लाइन। देखिए हम कहें आपको भी निकालने के लिए, क्या कहें निकालने के लिए भी, क्या और कहें यू निकालने। गुरुजी अभी जुगाड़ तुरंत बताया ना, क्या बताया, जब भी निकालना हो, अभी रुको, जब भी निकालना हो, जब क्या निकालना हो, भी निकालना हो, भी मतलब क्या निकालना है ना, तो दोनों का जोड़ देना है, और दूसरा भी भागा नहीं देना है, दोनों का क्या करना है जोड़ देना है, दोनों का जोड़ देना। तो देखो दोनों का अगर जोड़ देंगे तब 3 2 कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा कितना 5। आई दोनों में जब धारा का निकालना है तो क्या करना है, घटाना, धारा में घटाना है, तो धारा में घटाना, तो 2 में घटाना किसको, तो कितना हो जाएगा, बोलो गुरुजी की, बुझाया कि नहीं। ये लफड़ा से तू बच्चा, यही समझाने के लिए तुम्हारा चेष्टा हमने कर रहा था, समझ गए। फिर देखो मुंह देख रहा है, समझ गया। चलिए छापिए जल्दी इसको, आ जाइए इधर, एकदम टनाटन आवाज दीजिएगा आप, ठीक है। फटाक से जवाब देना है, देख ले भाई, लिखते हैं तो जवाब चाहिए हमको, बुझाया कि नहीं। देखो आपको हमको भी प्लस, कलम नहीं यूज करना, भी प्लस यू बट्टा भी माइनस यू बराबर हम दिए 9/7, 9/7। हमको चाहिए भी बराबर वाट और चाहिए u बराबर वाट। देखो ये दोनों चाहिए ना, देखिए एकदम आप आ गया ना। आप कैचिया गुना कोई लफड़ा है नहीं है, हमको चाहिए ये भी मतलब क्या है नाव, आइए क्या है धारा। देख भाई ये सब सवाल क्या चैप्टर क्या है ना कि आपको कई बार उल्टा पुल्टा भी करेगा, तो ये चीज़ आप यहाँ से जल्दी निकाल लीजिए तो वहाँ पे जाकर थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो यहाँ पे गुरुजी पहले हमको पता कि क्या चाहिए, हमको भी चाहिए, नाव चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए धारा चाहिए। अब जिधर से चलाना कहेगा उधर से चला के हम निकाल देंगे। अब यहाँ जब तक हमको चाल पता चलेगा तब ना,
कि चाल किसका है, इसका चाल क्या है पता नहीं, इसका चाल क्या है पता नहीं, और रेशियो में चाल दे दिया है, तो रेशियो में चाल दिया तो दोनों के चाल दिया, एक का चाल नहीं दिया। तो पहले पार्टिकुलर दोनों का अलग अलग चाल निकालिएगा तब ना कहेंगे धारा के चला दे, या फिर उसका विपरीत चलाएंगे तो क्या समय लगेगा। तो यहाँ बस एकदम आराम से मानना कि भैया हमको पूछा है क्या, यानी बड़का है, बड़का के लिए हम क्या बोले थे, जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 होगा, और घटा देंगे तो क्या होगा, कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे आप भी रखिए कितना 16, और यहाँ रखिए कितना 2, तो यहाँ 16 रखना है और यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे 2 -2, ठीक है। 16 17 कितना होगा 18 बट्टा कितना, बोलो ना हो करे जा, ये देखिए 9 होगा, और ये क्या होगा 7, आ गया ना। अब लिखेंगे तुरंत बनाइएगा, ये चीज ना दे दीजिएगा किसी लड़का के निकालने के लिए, देखिएगा माँ बहन करके रख देगा, फिर उससे निकलेगा नहीं। देखिए हम v + u बट्टा v - u दे दिया ना। अब हम लिखेंगे आपका आंसर, देखिए हमारे सामने क्या होगा, थर आ जाएगा 7/6। हमको चाहिए क्या v, और चाहिए क्या u। v मतलब समझ लेना क्या, नाव, u मतलब धारा, v मतलब नाव, u मतलब धारा। तो देख भाई कितना हो गया 13/1 हुआ कि नहीं, 13/1 होगा, हाँ ठीक है। 13 रे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे क्या 14, अरे यहाँ 13 और यहाँ कितना 1, 14 हुआ, और यहाँ पे 13 और यहाँ 1, तो 13 में 1 जाएगा, 12 कटेगा क्या होगा 7, जो दिया और यहाँ क्या 6, बुझाया कि नहीं। अब देखिए वो क्या करेगा सवाल, देखिए बोलिएगा मास्टर तू काहे ते बकरा रे, इतना तो मतलब नहीं हमको, हम यहाँ ही मतलब आपको कराएंगे। कहेंगे बाबू रे सोना रे सुग्गा रे, जब धारा के दिशा में चलता है, धारा के दिशा में चलता है, तो नाव के चाल कहेंगे कितना है, ज्यादा होता है, तो कहेंगे सर कितना है 13 है, और कहेंगे कितना है धारा का 1 है। बुझाया कि नहीं, बस चुटकी में सवाल आपका आंसर आपके सामने थर थर आएगा। एक सवाल और आपको देते, देखिए अब यहाँ से इसको याद रखना है, इसको याद, अब कुछ नहीं याद रखना है, सब कुछ आपका, इसको मिटा दें, देखिए मिटा देते हैं, मिटा दिया है ना, भूल गए ना। यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ कहें v + u बराबर x, और कहें v - u बराबर क्या y, तो तू बता दे रे भाई v का मान क्या होगा और u का मान क्या होगा। हाँ बढ़िया से क्या हो गया बोलिए, x + बट्टा, अरे होगा रे भाई, उसमें पार्टिकुलर एक का बात कर रहा था, यहाँ दोनों का बात कर दिया है, तो 2 से तो भागा देना ना, बड़का निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा x - बट्टा 2, अरे दुद्दू को है एक के साथ लगा है, अब वहाँ दुद्दू को नहीं था, एक गो था, अरे वहाँ दोनों नहीं था, वहाँ एक था, यहाँ देख लाना। यहाँ पे क्या दिए थे v + u, और यहाँ पे था v - u, यहाँ पे अलग अलग दिए थे, बजाया, और यहाँ पे साथ में ही था। कहेंगे सर डायरेक्ट मारना, इस तरह का सवाल आता था ना बहुत लोग का, तो बस स्किप करके भागता था, बनवे नहीं करेगा। आपका कहेंगे इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। अब आइए सवाल की दुनिया पर ले चलते हैं।